नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक विकास के मॉडल और आर्थिक विकास के मॉडल में हेरोड मॉडल। तो किन्स के उत्पादन एवं रोजगार के सिद्धांत को अल्पकालीन विकास की समस्याओं को लागू करने की दिशा में यानी सिद्धांत है। इसको जो किन्स का था अल्पकालीन, उसमें दीर्घकालीन विकास की समस्याओं को लागू करने की दिशा में इंग्लैंड के एफ आर हेरोड तथा यूएसए के इवसे डी डोमर ये तो इंग्लैंड के और ये यूएसए के। इन अर्थशास्त्रियों ने उतार चढ़ाव के पृथक निरंतर आर्थिक विकास के सिद्धांत की नींव डाली। किसने? हेरोड ने और डोमर ने। यद्यपि हेरोड तथा डोमर के आर्थिक विकास मॉडलों में भिन्नता है, यानी दोनों ने अलग अलग मॉडल दिए हैं, फिर भी दोनों ही मॉडलों में बिना स्फीति तथा विस्फीति के पूर्ण रोजगार एवं आय के सतत विकास की आवश्यकताओं की व्याख्या करते हुए यह बताने का प्रयास किया है इन मॉडलों में कि स्थिरता यानी सेक्युलर स्टेग्नेशन है तथा दीर्घकालीन स्फीति सेक्युलर इन्फ्लेशन से बचा सकेगी। किन्स का विश्लेषण है अल्पकालीन व्याख्या पर है एवं स्थिर संतुलन पर आधारित है। किन्स का किस पर है? अल्पकालीन, और इन्होंने दीर्घकालीन। हेरोड डोमर मॉडल है, इसको एचडी मॉडल कहते हैं। एचडी हेरोड डोमर मॉडल एचडी मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घकालीन वृद्धि की समस्याओं और किन्स के बचत, निवेश और गुणक के उपयोग से प्रायोगिक दृष्टिकोण पर आधारित है। किन्स दीर्घकालीन वृद्धि की समस्याओं तथा किन्स के बचत, निवेश और गुणक के उपयोग के प्रायोगिक दृष्टिकोण पर आधारित है ये मॉडल। अब इसकी मान्यताएं क्या है? मान्यताएं कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक अवस्था में आय का पूर्ण रोजगार स्तर विद्यमान है। पूर्ण रोजगार स्तर है। दूसरी इसकी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है, यानी कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता। तीसरी इसकी मान्यता है कि एपीएस यानी औसत उपभोग बचत, औसत बचत प्रवृत्ति, एपीएस का मतलब औसत बचत प्रवृत्ति, वह एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति। एपीएस और एनपीएस ये क्या है? औसत बचत प्रवृत्ति और ये सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये क्या है? बराबर होते हैं। 4 नंबर पर इसकी मान्यता है कि पूंजी की एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी पूंजी की, तथा एमपीएस यथा स्थिर रहती है। ये इसकी प्रमुख मान्यता है। और अगली मान्यता है कि पूंजी श्रम अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात में स्थिरता रहती है। मूल्य स्तर और ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एक मान्यता यह भी है कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत यानी सेविंग तथा वास्तविक निवेश इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। एस बराबर है आई। अर्थव्यवस्था में सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं अर्थव्यवस्था में। पूंजी निर्माण से देश में उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, ये मान्यता मानकर चलते हैं। अब है एरोड का मॉडल, एरोड्स ग्रोथ मॉडल, एरोड ग्रोथ मॉडल, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो विकास की इसमें एरोड के मॉडल में 3 प्रमुख दरों के बारे में विशेष तौर पर बताए गए हैं। कौन कौन सी 3 दरें हैं? पहली है विकास की वास्तविक दर, विकास की वास्तविक दर, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, जिसको GA कहते हैं, GA एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ। ये क्या होता है? GA का अभिप्राय किसी समय अवधि में उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है। किसे है? कि वास्तविक वृद्धि एक निश्चित पीरियड में कितनी वृद्धि होती है, यानी GC बराबर है S। इस इनमें G क्या है? G उत्पादन की विकास दर का द्योतक है, उत्पादन की विकास दर का द्योतक है कि कितना विकास हो रहा है, जो एक निश्चित समय में आय में हुई वृद्धि को कुल आय के अनुपात में व्यक्त करता है। G क्या होता है? G कैसे निकालते हैं? G डेल्टा Y बटा डेल्टा Y, ये निकालते हैं G। इसमें उत्पादन की विकास दर, ये ग्रोथ रेट उत्पादन की, और डेल्टा Y का मतलब है आय में वृद्धि, आय में परिवर्तन है, आय में वृद्धि और आय, कुल आय है, कुल आय, ये ग्रोथ निकालते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है? विकास की वास्तविक दर के अंतर्गत है कि C क्या है? C पूंजी में वृद्धि जो निवेश का आय में वृद्धि से अनुपात है, पूंजी में वृद्धि जो निवेश का आय में वृद्धि का अनुपात है। C बराबर है, C क्या होता है? I बटा डेल्टा Y। I क्या है? इन्वेस्टमेंट, निवेश, डेल्टा Y आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, ठीक है। S क्या होता है? इसमें बचत है, S का मतलब सेविंग, बचत, जो आय के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, आय के अनुपात के रूप में, यानी S क्या होता है? S बटा Y, आय के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। बचत क्या है? बचत और आय, यानी बचत है, बचत बटा आय के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है इसको। G क्या है? G डेल्टा Y बटे Y। C क्या है? डेल्टा I बटा I बटा डेल्टा Y, ठीक है। और S है S बटा Y, ये हम पहले देख चुके हैं, इसलिए GC बराबर है S होता है। अथवा डेल्टा Y बटे Y, I बटे Y डेल्टा Y, ठीक है, और बराबर है S बटा Y।
आई बटा वाई, ये इसे कट गया, और एस बटा वाई। ठीक है, तो इसलिए आई बराबर है एस होता है। हेरोड ने अपने विकास मॉडल में इस समीकरण में यह सिद्ध किया है कि संतुलन की अवस्था में बचत तथा निवेश यानी निवेश और बचत संदर्भ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी प्रमुख विकास दर है, यानी विकास की दर है आवश्यक, विकास की आवश्यक दर, विकास की आवश्यक दर। इसको जी डब्ल्यू कहते हैं, जी डब्ल्यू। ये क्या होती है, यानी वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, अभीष्ट दर, अभीष्ट दर भी कहते हैं इसको, अभीष्ट दर। हेरोड ने अपने मॉडल में इन तीन दरों का जिक्र किया है, इन तीन दरों के माध्यम से अपना मॉडल समझाया है। अभीष्ट दर क्या होती है, ये दरें यानी विकास की आवश्यक दरें वह दर है जो आय की उस वृद्धि को व्यक्त करती है जो निर्धारित निवेश के स्तर पर उद्यमियों को वास्तविक निवेश से संतुष्टि प्रदान करती है। हेरोड की मान्यता, यानी क्या मान्यताएं हैं, मान्यता थी संतुलित विकास के लिए क्या होनी चाहिए, जीडब्ल्यू ये और सीआर कहते हैं, और बराबर एस। ये क्या है, ये बराबर होना चाहिए सी, इसमें सीआर क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी सीआर कैसे निकाले जाते हैं, सीआर डेल्टा के बटा डेल्टा वाई, डेल्टा के बटा डेल्टा वाई। ठीक है, इस प्रकार इसको निकालते हैं, अर्थात एक इकाई उत्पादन के लिए पूंजी की कितनी मात्रा चाहिए, सीआर। यदि अर्थव्यवस्था में जी ज्यादा हो जीडब्ल्यू से, तो क्या होगा, दीर्घकालीन स्फीति होगी, दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति होगी। और यदि जीडब्ल्यू से कम हो तो क्या होगी, दीर्घकालीन मंदी, दीर्घकालीन मंदी। ये बताया हेरोड ने। अब विकास की तीसरी प्रमुख दर है प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक दर। विकास की प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक दर, यानी नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी इसको जीएन कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ के नेचुरल रेट दर इसको। ये क्या होती है, हेरोड ने कहा कि विकास की दर यानी वह दर है जो जनसंख्या में वृद्धि तथा पूंजी सुधारों की प्रौद्योगिकी की सुधारों से संभव है। ये क्या है, ये किसे संभव है, जनसंख्या में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के सुधारों में ही से संभव है इसे। और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इस दर को, जनसंख्या की वृद्धि दर, प्रावधिक प्रगति की दर यानी टेक्नोलॉजी की दर, और राष्ट्रीय संसाधन नेशनल रिसोर्सेज इसको प्रभावित करते हैं। इससे यदि ये तीनों यानी GDW और GN, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाती है तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसे क्या कहा है, स्वर्णावस्था, गोल्डन एज कहा है। क्या कहा है, अगर विकास की क्या है, तीनों दरें कौन कौन सी,
विकास की वास्तविक दर, विकास की आवश्यक दर और नेचुरल दर विकास की। अगर ये तीनों बराबर हो जाती है तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसे सवर्णावस्था या गोल्डन एज कहा है। ठीक है, ये अब इनसे हमें ये मालूम होता है इन तीनों स्थितियों से कि यदि जी यानी ग्रोथ रेट GW, तो ये स्थिति होगी तो मुद्रा स्फीति की स्थिति बन जाती है अर्थव्यवस्था में, मुद्रा स्फीति। और यदि G कम हो GW से तो मंदी की स्थिति हो जाती है, मंदी। अगर GW ज्यादा हो किन से, GN नेचुरल रेट से, तो कौन सी स्थिति बनेगी, दीर्घकालीन गतिहीनता, दीर्घकालीन गतिहीनता ताकि स्थिति बनेगी। और इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये समय है, ये विकास दर है, विकास दर, ठीक है, ये 0x है और ये 0y है। और अगर ये GW है और ये GN है, अगर ये स्थिति बनती है तो क्या कौन सी स्थिति होगी, दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति होगी। ठीक है, और अगर यदि GN क्या हो, ज्यादा हो GW से, तो क्या स्थिति बनेगी, दीर्घकालीन मंदी, दीर्घकालीन मंदी, मंदी की स्थिति बनेगी। इसमें क्या होता है, रेखा चित्र है GN और GW, GN अगर ज्यादा हो GW, ये समय और ये विकास दर है और ये स्थिति बनेगी जी, ये जी वाली स्थिति। अगर GN इसी प्रकार अगर GN कम हो GW से तो क्या होगी, मंदी की स्थिति। और GN और GW हो तो ये लाभदायक स्थिति कही जाती है। GN अगर GW के बराबर हो तो ये दरें हैं, ये तो नेचुरल है और ये आवश्यक है, ये अगर ये बराबर हो जाती है दरें, हेरोड ने बताया। और अगर GW और G बराबर हो जाते हैं, GW बराबर G, तो ये क्या है, बिना स्फीति तथा बिना मंदी के निरंतर दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर स्थिति है। तो ये हमने हेरोड के मॉडल में विकास की 3 दरें पढ़ी। और अब अध्ययन करेंगे यानी इनकी आलोचनाएं क्या है, हेरोड ने जो मॉडल दिया उसकी क्या प्रमुख कमियां हैं। तो इसमें प्रमुख कमी कि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं रहता, ये भी है, इन्होंने स्थिर माना है। बंद अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार का अभाव, ये मानकर चलते हैं, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। दूसरी आलोचना कह सकते हैं पूंजी पर अत्यधिक जोर। हेरोड ने अपने मॉडल में पूंजी पर अत्यधिक जोर दिया, जबकि पूंजी के अलावा अनुसंधान, शिक्षा, प्रशासन आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरी प्रमुख कमी कह सकते हैं प्रेरित निवेश पर अत्यधिक जोर। व्यापार चक्रों के बारे में इन्होंने गलत धारणा, व्यापार चक्रों के बारे में इनकी गलत धारणा है। समय विलंब की उपेक्षा की गई है। आय वृद्धि में यानी आय वृद्धि के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं किया है हेरोड। तो आज हमने हेरोड मॉडल पढ़ा, इसमें इसका अर्थ क्या है, क्यों आवश्यक है, इसकी मान्यताएं क्या है और विकास की दरें कितनी होती है, जो मुख्य हेरोड के मॉडल में शामिल है, और कौन कौन सी स्थितियां बनती है, इनकी आलोचनाएं पढ़ी। आपने अच्छी तरह इस मॉडल को सुना व समझा
इसके लिए आपको धन्यवाद।